पनौती पनौती वो सब सही चल रहा था। उन्हीं लोगों ने भैया पहले भी 10 मैच देखे थे, सबने सपोर्ट किया था, लेकिन किसी ने स्टेडियम के अंदर मोदी मोदी नहीं चिल्लाया था। जब मोदी मोदी चिल्लाया तब जाके मनोबल गिरा सारे खिलाड़ियों का। आपने किसी को नहीं बुलाया वहां पर, आपने उस व्यक्ति को नहीं बुलाया जो पहले वर्ल्ड कप जिता चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ कपिल देव और MS धोनी की। कंगना रनावत मेंटली डिस्टर्ब व्यक्ति हैं, अगर हाँ मेंटली डिस्टर्ब है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। जब से मोदी जी आए हैं आप फ्लॉप होती गई हैं। आप बड़बोलेपन में मुसलमानों को, सिखों को, महिलाओं को 50-100 रुपए का व्यक्ति बताकर, बेकार बताकर, देश का एंटी नेशनल बताकर आप ये साबित कर रही हैं कि भाई आप मेंटली डिस्टर्ब है, आप समझदार नहीं है, आप बुद्धि में बिल्कुल कम है। जो 5 साल के बच्चे की बुद्धि होती है वैसे तो इनके सवाल होते हैं। यादव जी पनौती को लेकर बड़ा विवाद हो रहा है, आपको क्या लगता है पनौती क्या है मामला? देखिए भैया, जब से ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच हुआ है, पनौती ऐसा हो गया कि भाई आपको पता नहीं होगा लेकिन मैं बता दूं, 56 करोड़ 420 बार 1 घंटे के अंदर ट्वीट हो गए हैं भैया ट्विटर पे, और लोगों ने इतना ज्यादा रीट्वीट किया है उसको, 56 करोड़ बार बोला गया है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को जो बोला जा रहा है कि भैया पनौती है, बार बार जब भी कोई काम होता है अशुभ हो जाता है, इसमें 2-3 चीजें आती हैं भैया। क्योंकि जब भी वो कोई काम करने जाते हैं वहां पर शुरू में तो ऐसा लगता है कि भैया बड़ा मजेदार हुआ है, लेकिन वो काम सही से हो नहीं पाता है। 2-3 चीजों में आपको गिनाने की कोशिश करता हूं। आपने देखा होगा भैया वंदे भारत वो लॉन्च कर देते हैं, कुछ समय बाद पता चलता है कि भैया ठुक गई, पिट गई, नुकसान हो गया। अभी आप देखोगे भैया कॉरिडोर पे कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है भैया, कुछ दिनों बाद जाओगे एक हवा का झोंका आएगा और सारी की सारी जो भी व्यवस्था है भैया, करोड़ों रुपया जो लगता है वो 2 मिनट में चुटकी में नीचे धराशायी हो जाता है। अच्छा खासा 10 मैच जीत चुकी थी भारत, आप मानते नहीं मानते जीती है नहीं जीती? आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री पनौती है? पनौती तो नहीं, लेकिन हाँ ये बार बार जो क्रेडिट लेते हैं ना, चीजों को घुस जाते हैं, उसमें बड़ा भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। आप एक बात खुद सोचिए, आप अपना अगर घर बनवा रहे हैं और आप अगर ठेकेदार या मजदूर के सर पे बैठ जाएंगे, उसके हाथ में भैया ईंट नहीं रखी जाएगी। वही हाल इन्होंने किया, मैच में चले गए, इतना ज्यादा प्रेशर डाल दिया खिलाड़ियों के ऊपर। अच्छा खासा 10 मैच खेल के आए थे, 10 के 10 जीते थे। उसके बाद होता क्या है, मोदी जी का प्रेशर आता है, वहां 1 लाख लोग स्टेडियम में बैठ के बोलते हैं मोदी मोदी। वो भारत को कम, मोदी जी को ज्यादा प्रोजेक्ट कर रहे थे उस समय पे, तो भैया कितना प्रेशर आया होगा। 4 बजे प्रधानमंत्री को पहुंचना था भैया मैच देखने, पहले स्थिति खराब थी, वहां पर 8 बजे आए और इस तरीके से हंसते हुए हाथ दिखा रहे हैं, तो भैया कितना मनोबल लोगों का गिरा होगा, आप खुद सोच सकते हैं। जितनी उपलब्धियां प्रधानमंत्री ने गिनाई हैं देश को, वो तो आपकी नजर में नहीं आती। एक मैच के हार गए, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री पनौती हो गए? आप मुझे 2-4 उपलब्धि बता दो उनकी, जो उन्होंने काम करा दिए हों। सड़कें अच्छी बनवा दी हों, सड़कें इतनी अच्छी बनवा दी हैं भैया, अगर बनवाई है पहली बात तो कुछ है नहीं हो, अगर जो बन भी गई हैं उन पे टोल इतना महंगा है भैया, हालत खराब हो जाती है लोगों की। अगर भैया 100 किलोमीटर चलना है ना तो 200, 250, 300 रुपए, इससे ज्यादा का तो टोल लग जाता है। अगर मैं यहाँ से गुजरात जाता हूँ 2000 रुपए का टोल भरता हूँ, 2000 रुपए में अगर मैं वैसे जाऊंगा तो सोचो कितना पहुंच जाऊंगा। तो सड़कें जो बनी है भैया वो बनी है उद्योगपतियों के लिए, वो बनी है बड़े पूंजीपतियों के लिए। सरकार ने ऐसे काम कर रखे हैं। आपको मालूम है रेलवे स्टेशन का टिकट क्या हो रखा है इस समय पे, प्लेटफॉर्म जो टिकट होता है, बताइएगा जरा, आप बताइए कितना है। एक प्लेटफॉर्म टिकट जो है वो 50 रुपए का हो रहा है, और पहले अगर 10 डब्बे होते थे उसमें से ये मान के चलो 6 डब्बे जनरल और स्लीपर के आते थे। आज के समय पे क्या है, सारे के सारे एसी कर दिए हैं। एसी की टिकट इतनी महंगी है, अच्छे अच्छों के पसीने डोल जाते हैं। यहाँ पर हर बंदा कर्जे में जी रहा है। कुछ लोग हैं जो भाई सोच रहे हैं विश्व गुरु बन रहा है, कैसे बन रहा है ये तो पता नहीं चल रहा। अच्छा, सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि ये जो पनौती है ये एक अंधविश्वास है, बाकी कुछ नहीं है। हाँ अंधविश्वास तो है, वो तो कहेंगे ही ना, क्योंकि उन्हें भैया मोदी जी को अच्छा साबित करना है। आप पढ़े लिखे युवा हैं, हाँ। आप भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पनौती है। देखो पनौती एक अलग चीज होता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के होने से बार बार कोई काम खराब हो रहा है तो उस चीज को भैया तुम ज्यादा ओवर दिखा रहे हो। हाँ मैं पढ़ा लिखा हूँ, पनौती अब कुछ नहीं मानता, लेकिन एक डंडा अगर मैं करूंगा किसी को, बार बार किसी चीज में घुसता आऊंगा, तो फिर भैया उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। मेरा मन है मुझे ये काम नहीं करना, फिर भी मैं उसे अगर करूंगा तो उसमें गलती होगी, ये बात आप मानते हैं? सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि 30 करोड़ लोगों ने टीवी पर देखा, करीब 5 करोड़ 90 लाख लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा, क्या वो सभी पनौती हो गए? नहीं, वो सब सही चल रहा था। उन्हीं लोगों ने भैया पहले भी 10 मैच देखे थे, सबने सपोर्ट किया था, लेकिन किसी ने स्टेडियम के अंदर मोदी मोदी नहीं चिल्लाया था। जब मोदी मोदी चिल्लाया तब जाके मनोबल गिरा सारे खिलाड़ियों का। आपने किसी को नहीं बुलाया वहां पर, आपने उस व्यक्ति को नहीं बुलाया जो पहले वर्ल्ड कप जिता चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ कपिल देव और MS धोनी की। अगर वो दोनों व्यक्ति होते तो जहां जहां पर ये कहते हैं ना कि भैया डगमाडोल हो रहा है टीम का, जहां जहां पे डाउन जा रही है, वो सारा का सारा वो वहां मैनेज करने की कोशिश करते, वो अपने एक्सपीरियंस से बताते कि भाई यहां पर इस तरीके से खेलो, ये चीज करो, वो चीज करो। तो वो खिलाड़ी, महत्वपूर्ण खिलाड़ी नहीं बुलाए हैं आपने, सारे के सारे नेता राजनेता। आप खुद बताओ, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और वहां का मुख्य प्रधानमंत्री अगर किसी जगह पे जाते हैं तो क्या प्रेशर बनता होगा? वहां सारी की सारी नजरें वही हैं, और वहीं पर अगर मैच जीत जाते हैं ना तो सारा तमाम मीडिया पता क्या कर रहा होता है, मोदी जी वहां पे गए इसलिए ये सारी चीज हुआ। तो बस वही है, राहुल गांधी ने बोला
मोदी जी गए और पनौती हो गई, पर यही खेल है। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को वर्ल्ड कप देखने नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। मैंने आपको पहले ही बोला, अगर भैया मकान बनवा रहे हो, ठेकेदार सामने खड़ा है, मालिक सामने खड़ा है, मजदूरी हो नहीं पाती है, फिर मजदूर से घर काम नहीं कर पाता, वही वाला प्रेशर भैया इंडिया टीम पे आ गया। और 2-4 चीजें और मैं आपको गिनाऊंगा। बोला जा रहा है सूर्या गलत खेला, बोला जा रहा है शमी वो पहले जैसा नहीं खेल पाया। तो आप ये बताओ 10 मैच से तो वही लोग खेल रहे थे। सूर्या को आप गलत जगह पे उतारते हो। सूर्या को आप जो खिलाड़ी दूसरे तीसरे नंबर पे आकर 60 गेंद 70 गेंद में 100 रन बनाने वाला है, 20 गेंद उसे दे दो वो 50 मार देता है, आप उसे बिल्कुल लास्ट में उतार रहे हो, जडेजा के बाद उतार रहे हो। तो आप ही सोचो भैया। अच्छा, सूर्य कुमार है और सूर्य कुमार समेत कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको ट्रोल किया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? गलत है ना, ये ट्रोल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बड़े खिलाड़ी को कर नहीं सकते। ये आते हैं भाई पिछड़ी जाति से, ये आते हैं भाई अल्पसंख्यक जाति से। सूर्या हो गया आपका, शमी हो गया आपका, सिराज हो गया, इन्हें बार बार घेरा जा रहा है, इन्हें ट्विटर पे ट्रेंड कराया कि ये बंदे बेकार हैं, ये खेल नहीं पाते। आप रोहित शर्मा का प्रदर्शन देख लीजिए, पूरे वर्ल्ड कप में क्या रहा है आप बता दीजिए। आपने ऐसे ऐसे खिलाड़ी ले लिए हैं जो कुछ खेल भी रहे हैं और जिनको आत्मविश्वास नहीं है, वो सब तो आपका ठीक है, लेकिन हाँ जो खिलाड़ी अच्छा कर रहा है और सूर्या की जो फैन फॉलोइंग है वो भी आपको मालूम है। और आप रही बात शमी की, शमी का जो प्रदर्शन है वो भी आपको मालूम है। ये लोग बाद में आए खेलने, शुरू से नहीं थे। कुछ मैचों में तो इन्हें बिठाया भी गया है, उसके बाद जो उन्होंने अपनी फॉर्म दिखाई है, गेम खेला है, उसको आप बढ़ावत नहीं देंगे क्या? आप बताइए खुद से। अच्छा, एक जानी मानी एक्ट्रेस है कंगना रनौत, हाँ। वो ये कह रही है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री को ट्रोल किया जा रहा है पनौती के नाम पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंगना रनावत मेंटली डिस्टर्ब व्यक्ति हैं। अगर हाँ मेंटली डिस्टर्ब है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, उन्हें पता नहीं चल रहा। उनकी 8 मूवी जब से फ्लॉप हुई हैं, उन्हें यही नहीं समझ आ रहा मुझे करना क्या चाहिए, हंसना चाहिए, रोना चाहिए। वो ये कह रही हैं कि भैया मोदी जी जब से आए हैं तब से देश का डंका बज रहा है, 2014 के बाद हम आजाद हुए हैं। तो उन्हें ये समझाओ, आप खुद 2014 से पहले पैदा हुए हो, तो आप कैसे मतलब गुलामी में संडास साफ करके यहाँ पर रोज काम धंधे करते थे? उससे पहले आप जब आए थे आपकी अच्छी खासी चल रही थी। आपको तो ये समझना चाहिए जब से मोदी जी आए हैं आप फ्लॉप होती गई हैं। आप बड़बोलेपन में मुसलमानों को, सिखों को, महिलाओं को 50-100 रुपए का व्यक्ति बताकर, बेकार बताकर, देश का एंटी नेशनल बताकर आप ये साबित कर रही हैं कि भाई आप मेंटली डिस्टर्ब है, आप समझदार नहीं है, आप बुद्धि में बिल्कुल कम है। जो 5 साल के बच्चे की बुद्धि होती है वैसे तो उनके सवाल होते हैं। नहीं, वो तो आप वो कंगना रनौत प्रधानमंत्री की उपलब्धियां गिना रही है, आपको उससे दिक्कत, जो भी प्रधानमंत्री की उपलब्धि गिनाता है उससे दिक्कत होती है? नहीं, हमें दिक्कत नहीं होती। हम ये जानना चाह रहे हैं उपलब्धि है तो है क्या? 5 किलो राशन देना उपलब्धि है? अगर 5 किलो राशन देना 80 करोड़ लोगों को उपलब्धि है तो भैया ऐसी उपलब्धि तो नहीं चाहिए। आप 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना रहे हो, आप ये नहीं देख पा रहे हो। आप कह रहे हो आप 5 किलो राशन दे रहे हैं। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जिस पे हाथ रख दे हाँ। वही सोना बन जाए, और आप लोग प्रधानमंत्री को इतनी गिरी नजर से देखते हैं। नहीं, कौन सोना बन गया? उनसे ये पूछिए भैया, कितने व्यक्ति सोना बन गए? वो खुद सोना बन गए। जब से प्रधानमंत्री ने उनका हाथ रखा है, उनके साथ फोटोबाजी शुरू करी है, वो खुद डाउन हो गई है भैया, फ्लॉप जा रही है बिल्कुल ही। उनका काम क्या है? बस मुसलमानों को गाली देना। अगर मोदी जी के साथ कोई नहीं है, उनकी नीति से कोई जुड़ा नहीं है, तो उसको ट्रोल करना। अभी आपने देखा नहीं था कैसे किसान आंदोलन में उसमें तो जो देश विरोधी लोग हैं वो उनकी फिल्मों को फ्लॉप करा। कौन है देश विरोधी? जो भारत के अंदर पैदा हो गया वो भारत का नहीं है क्या? आप किसी के भी हाथ पे ये लिखवा के, कसम खिला के, गीता कुरान किसी पे भी जो देश के भले में ना सोचता हो, उसकी जेब में कुछ नहीं होगा, लेकिन देश का नाम आएगा तो वो सबसे पहले सरहद पे खड़ा हुआ होगा। क्या ये जा सकती है वहां पर? ये तेजस जैसी मूवी बना रही है जिसे एक टिकट जिसका नहीं बिक पा रहा है। इससे पता चल रहा है कि भैया जो ये नफरत बो रही है, लोग समझ नहीं रहे हैं, लोग इन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं देश विरोधी ताकत नहीं है? तभी तो उन्हें इतनी बड़ी सिक्योरिटी दी है सरकार ने। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं भैया, क्यों बोल रही है ये? आखिर तुम किसी को गलत बोलोगे, क्या वो देश के नागरिक नहीं है? जो सालों से यहाँ पे रहता आ रहा है, आप उसे देश का नागरिक नहीं बता रहे हो, तो इससे ज्यादा घटिया सोच क्या होगी आपकी? आप खुद सोचिए इस बात को। आप बोल रहे हो पनौती नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए, देश क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा ये आप तो नहीं तय कर पाएंगे ना, ये चीज समझिए। लेकिन अगर आप लोग प्रधानमंत्री को पनौती बोलेंगे तो ये तो देश की जनता का अपमान है। कहां से देश की जनता का अपमान है? प्रधानमंत्री देश की जनता की वोटों से प्रधानमंत्री बनते हैं। प्रधानमंत्री के पास सिर्फ 30% वोट है, आप याद रखिएगा। 30 से 35% भाजपा के पास वोट है, और जो 65% लोग हैं ना, वो इन्हें पसंद ही नहीं करते। आपको मैं पहले बता दूं, डिवाइड कर करके 4-5 जगह जब वोट बट जाते हैं तब ये सत्ता में आ जाते हैं, थोड़ा धर्म के नाम पे, थोड़ा जात के नाम पे, थोड़ा हिंदुत्व के नाम पर। अगर काम की बात करें ना, 10 साल पहले इन्होंने कुछ बताया था कि हाँ हम ये कर देंगे और ये उद्धार हो जाएगा। आज 10 साल हो गई हैं, एक भी जो इन्होंने बोला है वो हो नहीं पाया है। ये कांग्रेस की विधवा, ये बोलते हैं कि भैया अपशगुन है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, ये कांग्रेस को गाली देते